आजमगढ़ फूलपुर ब्लॉक मुख्यालय का राजकीय पशु चिकित्सालय भवन खंडर में तब्दील हो गया। वर्षों से अस्पताल इसी जर्जर भवन में संचालित हो रहा। छत से टूटकर गिर रहे प्लास्टर के चलते कर्मचारियों को अभिलेख से लेकर दवाओं के रखरखाव तथा खुद को बचाना मुश्किल हो गया। भवन की मरम्मत के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। पूर्व सरकार में व वर्तमान सरकार में भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर पशु चिकित्सालय में न ही कोई डॉक्टर है, न कोई फार्मासिस्ट उपलब्ध है। दूसरे पशु चिकित्सालय पर तैनात डॉक्टरों को 1 साल से चार्ज दे दिया गया है। अस्पताल पर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की पशुओं के इलाज तथा टीकाकरण का जिम्मा है। सरकार द्वारा अस्पताल को संसाधन भी कोई मुहैया नहीं कराया गया, मगर सरकार को भवन की जर्जर दशा नजर नहीं आ रही। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता है, दरवाजे या खिड़की के फाटक सड़ चुके हैं। इस भवन में सामान सुरक्षित रखना चुनौती से कम नहीं है। यहाँ तैनात कर्मचारियों का कहना है कि निर्माण के बाद से भवन की अब तक एक बार भी मरम्मत रंगाई पुताई नहीं हुई है। हवा व पानी के चलते दवाइयाँ खराब हो रही हैं। जर्जर भवन में बैठकर कर्मचारियों काम करने के लिए मजबूर है। बरसात के दिनों में यहाँ बैठना जोखिम से कम नहीं है। विनोद शर्मा की रिपोर्ट। दोस्तों, हम फूलपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक पशु चिकित्सा हॉस्पिटल है और आप देख रहे हैं पशु चिकित्सालय का जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। और आज हम इस जगह पे आए हैं जो पशु हॉस्पिटल है। यहाँ पे जानवरों का जो है इलाज किया जाता है, गौ माता का भी इलाज किया जाता है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ की सीन भी देख रहे हैं ये किस प्रकार की बनी हुई है। और पिछले सरकार ने भी यहाँ का कभी ध्यान नहीं दिया और वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार है, ये भी नहीं ध्यान दे रही है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ की रंगिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये पशु हॉस्पिटल खंडहर में तब्दील हो चुका है। में यहाँ पे फार्मासिस्ट भी कोई नहीं है और हम यहाँ के डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ की स्थिति क्या और कैसे है। सर, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी, बूढ़ापुर पदस्थ हूँ और फूलपुर का पिछले 1 साल से हमारे पास इसका चार्ज है, अतिरिक्त चार्ज है। यहाँ की क्या स्थिति है, कैसे आप बताइए। सर, थोड़ा भवन निर्माण में थोड़ी सी दिक्कत है, छत व प्लास्टर वगैरह टूट रहे हैं। इसके क्रम में हमने अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया था मौखिक रूप से, और यहाँ के प्रतिनिधि से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि इसका जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए ताकि कोई दुर्घटना से बचा जा सके। आप जरा इसमें दिखाइए जो यहाँ की तस्वीरें जो है दिखाना चाहते हैं। जी सर। ताकि यहाँ की जो सरकार है एक चीज़ और सर, जैसे यहाँ पे डॉक्टर सब कितने हैं? यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे पास इस हॉस्पिटल का चार्ज है, अतिरिक्त चार्ज है। और यहाँ पर फार्मासिस्ट थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो फ़िलहाल मैं डॉक्टर तो मैं ही हूँ यहाँ पर, जो कि बूढ़ापुर पदस्थ हूँ। यहाँ पर हमारे पास अतिरिक्त चार्ज है इसका। फार्मासिस्ट कोई है यहाँ पे? फार्मासिस्ट नहीं है, उनका ट्रांसफ़र हो गया है इलाहाबाद। दूसरे फार्मासिस्ट है जिनके पास इसका अतिरिक्त चार्ज है। जिनके पास चार्ज है उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या नाम उनका मौर्य जी का? BK मौर्य है सर उनका नाम। ये खंडार में तब्दील हो चुका है सर, तो इससे क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये बनना चाहिए या? सर, पिछले अब 1 साल से तो मैं आया हूँ यहाँ पर और इसकी मरम्मत की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर दीवार भी सर काफ़ी टूटे हुए हैं, प्लास्टर भी इसका टूटा हुआ है और अंदर के रूम में भी काफ़ी मरम्मत की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे सर कि जितनी जल्दी मरम्मत हो जाए इस भवन का, ताकि जो है कि सुचारू रूप से सारे कार्य जो है चल सके। सर ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? ये सर फूलपुर ब्लॉक के अंतर्गत आ रहा है। जिला सर आजमगढ़ है, तहसील सर? तहसील फूलपुर है सर। आप थोड़ा सा दिखाइएगा। जी सर।